पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं और ये बोर्ड में ज़रूर पूछे जाते हैं 4 नंबर के में। आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन APR S1, यानी S1 क्या है, n टर्म का सम है, S2 क्या है, 2n टर्म का सम है, S3 क्या है, 3n टर्म का सम है। तो इसमें कह रहा है कि प्रूव करना है हमें S3 इक्वल टू 3S2 माइनस S1। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? S2 हम लोग निकालते हैं। व्हाट इज S2? S2 का मतलब होगा, अगर हम सम का फॉर्मूला लगाएं तो 2n/2 और 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, जहां a क्या है, फर्स्ट टर्म है और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। हम लोग सपोज कर लेंगे पहले कि सपोज द फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस इज d। तो और S1 क्या है, वह n टर्म का सम है, तो इसको हम लिखेंगे n/2 और ये आएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखेंगे। अब आपको हमको ये जैसे इस रिलेशन को प्रूव करना है तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर आप S2 माइनस S1 करते हो तो यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको, इसको पूरा इससे सब्ट्रैक्ट करो तो हमको मिलेगा n, ये कैंसिल हो चुका था, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, और ये माइनस n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे मिल जाएगा हमको। बस कुछ नहीं किया हमने, S2 माइनस S1 कर दिया, यानी इसमें से इसको हम घटा रहे हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2na प्लस, अब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 2n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। ये जो n है यहाँ मल्टीप्लाई हुआ और हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 2n स्क्वायर हो गया और ये माइनस n हो गया और ये d आ गया। और ये हम इस तरह लिखते हैं, माइनस इस n/2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो n आ जाएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे n/2 को तो इसके अंदर आएगा n स्क्वायर बाई 2 माइनस n/2 इंटू डी, ऐसे। अब आप इस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, आप 2na प्लस इसको आप लिखिए 2n स्क्वायर माइनस n इंटू डी माइनस na माइनस n स्क्वायर बाई 2 माइनस n/2 इंटू डी। ये बिल्कुल हम इस तरह करते हैं। अब 2na से ये देखिए 2na माइनस na घट करके क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1 की वैल्यू आ जाएगी na, 2na माइनस na घट के आ जाएगा। और इन दोनों में से हम अगर d कॉमन ले लेते हैं तो हमको एक रिलेशन मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 2n स्क्वायर माइनस n, और माइनस क्या मिल रहा है हमको, d माइनस n स्क्वायर बाई 2 माइनस n/2 डी। अब इसमें से कॉमन लेते हैं na प्लस डी कॉमन लेते हैं अगर हम, तो आएगा 2n स्क्वायर माइनस n, और इस ब्रैकेट को तोड़ने पर ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर बाई 2 और प्लस n/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा ऐसे। अब आप क्या करिए, na प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 3n स्क्वायर बाई 2, इसको और इसको, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस n/2 और ये हमें d मिल जाएगा।
आप इसमें से कॉमन ले लेते हैं, Na प्लस n/2 कॉमन लेते हैं अगर आप, तो इसमें मिलेगा हमें 3n-1 इंटू डी, ऐसे मिल जाएगा। अब आप इसको बाई 2 करके इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, और बाहर n/2 कॉमन ले लीजिए। तो n/2 बाहर जब कॉमन ले लेंगे आप, तो अंदर आ जाएगा 2a प्लस 3n-1 इंटू डी आ जाएगा ये। अब हम यहां पे देखते हैं फिर कि s2 माइनस s1 की वैल्यू आ रही है n/2 और 2a प्लस 3n-1 इंटू डी आ रहा है। तो ये अगर हम गौर से देखें तो ये 3n टर्म का सम दिखा रहा है, लेकिन कमी कहाँ पे है? यहाँ पे भी 3n होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 3n है तो यहाँ भी 3n होना चाहिए। तो हम 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं बैलेंस करने के लिए। अब ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये पूरा का पूरा, ये क्या है? S3 है। क्या है? सम ऑफ द 3n टर्म्स है ये, और ये किसके बराबर है? S2 माइनस S1 के। तो यानी S3 की वैल्यू क्या आ रही है? 3s2 माइनस S1 आ जा रही है, और इस तरह हम इसको प्रूव कर लेते हैं। ये कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, आप इसको फिर से नोट करके एक बार दोबारा खुद से प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह अगला वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये देखिए, द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ इज m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। कह रहा है शो दैट द रेशियो ऑफ m एंड n टर्म इज 2m-1 और 2n-। क्या कह रहा है कि m टर्म का सम ऑफ m टर्म और सम ऑफ n टर्म का रेशियो कितना दे रहा है? m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर दे रहा है। तो हमें कह रहा है कि रेशियो ऑफ mth टर्म और nth टर्म निकालना है। तो आइए देखते हैं, इस पे पुट करते हैं। तो mth टर्म का सम का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? m/2, और ये आएगा 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन, इसका लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, कितना है? m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ऐसे। अब आप देखिए ये 2 कैंसिल हो जा रहा है। अब अगर हम दोनों तरफ m से डिवाइड कर दें तो ये m इस एक m से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरफ n से डिवाइड करेंगे तो ये भी n दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि एक m यहाँ कैंसिल हो गया और एक n यहाँ कैंसिल। बचा क्या? आप देखेंगे और से 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n बच रहा है। अब एक बात ये अच्छे से याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे करते हैं कि अगर न्यूमेरिक वैल्यू दे दी जाएगी कि 7वें और 8वें का रेशियो निकालो, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो दोनों तरफ दिख रहा है m और n, यहाँ पे आप क्या करेंगे? m के ट्वाइस से एक कम रख देंगे, यानी हमको mवें टर्म और nवें टर्म का रेशियो निकालना है। तो इसका मतलब मैं अब इसको रिप्लेस करूंगा 2m-1 से, तो वो रिप्लेस यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। इसी तरह मुझे nवें का रेशियो निकालना है, तो मैं उसका दुगना ट्वाइस -1, यानी इधर 2n-1 यहाँ रखूंगा और यहाँ 2n-1 रखूंगा। अगर मान लो कहता है कि 8वें और 9वें का रेशियो निकालिए, तो आप ऊपर 8 का दुगना, दुगने से एक कम, यानी ट्वाइस ऑफ 8-1 यहाँ और यहाँ रखेंगे। अगर 9th टर्म का रेशियो कह रहा है तो ट्वाइस ऑफ 9-1 दोनों तरफ रखेंगे, यानी हमें दुगने से एक कम रखना है। तो हमें m और n टर्म का रेशियो निकालना, तो क्या कर रहा हूं मैं? देखिए 2a मैं रख रहा हूं 2m-1, और यहां पे क्या रख रहा हूं? 2a प्लस 2n-1, तो ये d है, ये d है, और ये आ रहा है m, क्या आ रहा है? 2n-1। मैंने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे 2m-1 तो यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ 2n-1 तो यहाँ भी रखता हूँ।
अब आप गौर से देखें, ये -1 -1 ऐड हो जाएगा 1, तो आएगा 2a प्लस 2m माइनस 2d अपान 2a प्लस 2n माइनस 2 इंटू डी इक्वल टू 2m माइनस 1 अपान 2n माइनस 1। अब अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, a प्लस हाँ, और यहां क्या आएगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब आप यहां पे देखिए ये क्या है, ये यमवा टर्म है, इट डिनोट्स mth टर्म, और ये क्या शो कर रहा है, nवें टर्म को शो कर रहा है। इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2m माइनस 1, और ये कितना आ रहा है, 2n माइनस 1 आ रहा है। तो इस तरह अगर mवें और nवें टर्म के सम का रेशियो दिया हुआ है तो आप उनके mवें और nवें टर्म को का रेशियो निकाल सकते हैं इस तरह। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि सम ऑफ m टर्म ऑफ NAP इज इक्वल टू द सम ऑफ n टर्म ऑफ NAP। तो कह रहा है कि प्रूव करिए कि m प्लस n टर्म इज 0। तो आइए देखते हैं। गिवन क्या है, सॉल्यूशन देखिए, सम ऑफ m टर्म इक्वल टू सम ऑफ n टर्म। तो इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है, m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n टर्म का सम क्या आएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे अब ये 2 हम कैंसिल कर सकते हैं और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इस पूरे यहाँ पे इक्वल टू इसको इसमें पुट करते हैं, तो आएगा 2am प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी, और इसमें आ रहा है 2an प्लस n स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी। ऐसे देखिए यम यहां पे अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद हम इस पूरे टर्म को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करते हैं और इन दोनों में से या 2a कॉमन ले लेते हैं। तो 2a जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा m माइनस 1, और प्लस जब ये इधर आएगा तो इस पूरी चीज़ को जब इधर लेके आओगे तो m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n, और ये d यहाँ पे आ जाएगा ऐसे इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब आप इसको लेके आओगे इधर तो ये माइनस हो जाएगा और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। अब इसको जो ये पोर्शन है इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं कि 2a प्लस, इसको हम अरेंज करते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और माइनस m प्लस n और ब्रैकेट में d। ऐसे अब ये जो पोर्शन है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m प्लस n, इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m प्लस n। इस पोर्शन को फैक्टराइज करने के लिए इन दोनों को ब्रैकेट में करते हैं माइनस, और ये हो जाएगा, इस माइनस की वजह से ये प्लस भी माइनस हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो m प्लस n और क्या आएगा m माइनस n माइनस m माइनस n, m माइनस 1 इधर लेके आइए तो क्या आ जाएगा m प्लस n माइनस 1 इंटू ऐसे आ जाएगा। अब इसका जो ये फैक्टराइजेशन करने पे ये आया है, हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 2a m माइनस 1 प्लस m माइनस n, और क्या आ रहा है m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये रिजल्ट इक्वल टू 0 के बराबर था।
अब हम क्या करते हैं, m माइनस एन दोनों तरफ से कॉमन ले लेते हैं। तो m माइनस एन कॉमन लोगे जब आप, तो क्या आएगा 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब हम m माइनस 1 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बचा 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 बचा। अब हमको निकालना क्या है, सम ऑफ m प्लस एन टर्म। तो आपको पता है कि फॉर्मूले में n/2 होता है दोनों तरफ, तो m प्लस n/2 दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इधर मल्टीप्लाई करते हैं m प्लस n/2 तो ये आया, और जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और ये है क्या, ये है m प्लस n, यही हमें प्रूव करना था। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिस पर कई क्वेश्चन बन सकते हैं और आते हैं, अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं कि m टर्म का सम और n टर्म के सम के बराबर है तो m प्लस n टर्म का सम 0 होगा। यानी अगर 5वें और 7वें टर्म का सम बराबर है तो इसका मतलब है कि 5 प्लस 7 टर्म यानी 12 टर्म का सम क्या होगा, 0 होगा। तो ये एक फार्मूला भी बन जाता है, एक जनरलाइजेशन भी बन जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है कि शो दैट द सम ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड सेकेंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी इज इक्वल टू दिस। यानी सम ऑफ एन टर्म को ये कह रहा है इस तरह है। तो आइए देखते हैं इसमें कि क्या गिवन है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको। देखिए कि फर्स्ट टर्म कितना दिया है, फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म कह रहा है ये बी है। सेकेंड टर्म का मतलब क्या हो गया, a प्लस डी इक्वल टू बी। तो इसका मतलब d इक्वल टू कितना हो गया, b माइनस ए हो गया। हम a उधर ले जाएंगे। एंड द लास्ट टर्म इज c। तो लास्ट टर्म क्या का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कह रहा लास्ट टर्म इज c, तो अगर लास्ट टर्म का ये फॉर्मूला हुआ तो l की जगह पे हम c रखते हैं, c a प्लस एन माइनस 1 और d की वैल्यू हम b माइनस ए रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं, b माइनस ए। अब आप देखो a को हम इधर ले आते हैं, c माइनस ए एन माइनस 1 इंटू बी माइनस ए। अब हम n माइनस 1 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, c माइनस ए अपान b माइनस ए, ऐसे। अब हम 1 उधर ले जाते हैं तो n की वैल्यू आती है c माइनस ए अपान b माइनस ए प्लस 1। यानी एलसीएम लेने पे n की वैल्यू क्या आएगी, c माइनस ए प्लस b माइनस ए अपान b माइनस ए बराबर क्या आ रहा है, b प्लस सी माइनस 2a अपान b माइनस ए आ गया। देखिए हमको d की वैल्यू मालूम हो गई, हमको n की वैल्यू मालूम हो गई। अब हमको निकालना है सम ऑफ n टर्म। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस एल, सॉरी a प्लस एल, ये फार्मूला है ना। एक फार्मूला ये भी है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम यहाँ पे होता है n/2। तो हम आइए पुट करते हैं, n की वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, b प्लस सी माइनस 2a अपान 2b माइनस ए, और a l की वैल्यू कितना है c। तो देखिए ये आ गया, यही पूछ रहा था। a प्लस सी मौजूद है, b प्लस सी माइनस 2a मौजूद है, 2 मौजूद है यहाँ पे, और b माइनस ए। बस इसमें इस क्वेश्चन में कोई ख़ास टेक्निक नहीं थी। ये था कि जो सम ऑफ n टर्म है उसको हमें n को एलिमिनेट करना था अगर लास्ट टर्म दिया हो, बस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं सीरीज को। कह रहा है कि इसके n टर्म का सम निकालिए।
देखते हैं इस क्वेश्चन को, सीरीज में क्या है सॉल्यूशन इसका। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखें कि फर्स्ट टर्म कितना है 4 माइनस 1/n, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हम अगले टर्म से पिछला टर्म घटा देते हैं। तो सेकेंड टर्म है 4 माइनस 2n माइनस फर्स्ट टर्म 4 माइनस 1/n, ब्रैकेट तोड़ते हैं, -4 प्लस 1/n, तो 4 कैंसिल हो गया, तो आ रहा है 1/n माइनस 2/n, तो आ जाएगा -1/n। ये d की वैल्यू हो गई। अब n टर्म का सम निकालना है हमें, n टर्म का सम निकालना है इसमें, तो फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ऐसे रख देंगे इसमें। अब n की वैल्यू तो दी हुई है Sn n/2। देखिए a की वैल्यू कितना दी है 4 माइनस, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 1/n प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकली है -1/n, तो -1/n यहाँ कर देंगे हम ऐसे, तो इज इक्वल टू आएगा n/2 ऐसे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 माइनस 2/n, और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो ये आ जाएगा इसमें 1 और प्लस 1/n आ जाएगा ऐसे ऐसे। तो आप इसको सॉल्व करो, अगर n/2 8 माइनस 1 कितना आएगा 7, और 1 माइनस 2/n की वैल्यू जो आप सॉल्व करोगे तो आएगा -1/n। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 7n-1/n, तो ये n कट कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आ रहा है 7-1/2। इस तरह इसको हम बहुत ही आसानी से, इस तरह के क्वेश्चंस जो देखने में बहुत टेक्निकल लगते हैं, हम बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप।